90 रोज़ में आम इंतखाबात से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे के साथ तमाम दरख्वास्तें निपटा थी। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तारीख दे दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इत्तेफाक कर लिया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल को भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि अजीब बात है, सदर ममलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। हर आइनी इदारे और सदर ममलिकत ने वही करना है जो आइन कहता है। वक्त आ गया है कि आइन पर अमल किया जाए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का जल्द आरओज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नवंबर के वस्त में DROs और ROs तैनात किए जाने का इम्कान। ROs आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सागवार की सेनेट में गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग मसाइल हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी है, मगर हमें आइन की दीगर शिकों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। तनकीद बर्दाश्त करते हुए मुल्क की मफाद में फैसले किए। इलेक्शन की तारीख आना खुशाइंद है। हम माजी के तजुर्बात को नहीं दोहरा सकते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा फाहम तफहीम ताउन और दरगुजर से आगे की तरफ सफर करना है। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। सोहराब गोट के अतराफ मुख्तलिफ इलाकों में 900 से ज्यादा घरों की तलाशी। 100 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को हिरासत में लिया गया। बसों के जरिए होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल। अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती निकाले जाने का तासुर गलत है। सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा में 40,000 जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। किसी भी गैर मुकामी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। अपने मुल्क जाने वालों को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह काका खेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 मकामात पर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई है। काबीना ने 1 बिलियन रुपए की मंजूरी दी है। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी नहीं आई। शरह में 0.71% का इजाफा। हालिया हफ्ते टमाटर, प्याज, चिकन और अंडों समेत 12 अशिया महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 29.88% की सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स 53,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट में 586 पॉइंट्स के इजाफे से 53,244 पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा। 250 रुपए पर लेन देन। FBI हुकाम की IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात की पहली मुलाकात। FBI ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेवेन्यू टारगेट, रिफंड अदायगियाँ और टैक्स छूट पर IMF शराइत पर अमल दरामद जारी है। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल किया गया। FBI ने सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों को 200 अरब तक महदूद किया।
सिंध में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के लिए छूट का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकर की हिदायत पर फ़लस्तीनी तलबा की ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस माफ़ कर दी गई। फ़लस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करने की भी हिदायत। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीज़न ने शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत की मुनासबत से आम तातील की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वर्ल्ड कप के मौके जारी। भारतीय शहर लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में नीदरलैंड्स की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग। अफगानिस्तान की टीम 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर छठे, जबकि नीदरलैंड्स की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर मौजूद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।